नमस्कार। आज की कहानी तिलकुटा चौथ की कहानी है। आज तिलकुटा चौथ का व्रत है, संकट चौथ है। तो संकट चौथ की कहानी लेकर आई हूँ, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों पूजा पाठ दान आदि नहीं करते थे। एक दिन साहूकार ने अपने पड़ोसन के घर गई, वहां वह पूजा कर रही थी। उस दिन संकट चौथ थी। साहूकार ने पड़ोसन के संकट चौथ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज वह संकट चौथ है, संकट चौथ का व्रत है, इस वजह से गणेश जी की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने उससे संकट चौथ व्रत के लाभ के बारे में जानना चाहा तो पड़ोसन ने कहा कि गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को पुत्र, धन धान्य, सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि वह माँ बनती है तो सवा सिर तिलकुटा करेगी और संकट चौथ व्रत रखेगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालसा बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सिर तिलकुटा करेगी। गणेश जी की कृपा से उसे पुत्र हुआ। तब उसने कहा कि यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सिर तिलकुटा करेगी। गणेश जी के आशीर्वाद से उस लड़के का विवाह भी तय हो गया। लेकिन साहूकारनी ने कभी भी इस संकट व्रत नहीं किया और न ही तिलकुटा किया। साहूकारनी के इस आचरण पर गणेश जी ने उसे सबक सिखाने की सोची। अब उसके लड़के का विवाह हो रहा था। तब गणेश जी ने अपनी माया से उसे पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। अब सभी लोग वर को खोजने लगे। वर न मिलने से विवाह नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सहेलियों संग दूर्वा लाने जंगल में गई थी। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे साहूकारनी के बेटे ने आवाज लगाई, ओ मेरी ओ अधब्याही। यह सुनकर सभी युवतियां डर गई और भागकर घर आ गई। उस युवती ने सारी घटना माँ को बताई। तब से सब उसे पेड़ के पास पहुंचे। युवती की माँ ने देखा कि उस पर तो उसका होने वाला दामाद बैठा है। उसने यहाँ बैठाने का कारण पूछा तो उसने अपनी माँ की गलती बताई। उसने तिलकुट करने और संकट चौथ का व्रत करने का वचन लिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। संकट देव नाराज हैं, उन्होंने ही इस स्थान पर उसे बैठा दिया है। वह यह बात सुनकर उस युवती की माँ साहूकारनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने कहा कि हे संकट महाराज, उसका बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुटा करेगी। गणेश जी ने उसे फिर एक मौका दिया। लड़का घर आ गया और उसका विवाह पूर्ण हुआ। उसके बाद साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुटा किया और संकट व्रत रखा। उसने कहा कि हे संकट देव, आपकी महिमा समझ गई हूँ। आपकी कृपा से ही उसकी संतान सुरक्षित है। अब मैं सदैव तिलकुट करूंगी और संकट चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद से उस नगर में संकट चौथ का व्रत और तिलकुट धूमधाम से होने लगा। बोलिए भगवान गणेश जी और माता संकट चौथ माता की जय।